राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमताम मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि ददानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा 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 श्री श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। उपासक जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस भाव को धारण करके भगवत मार्ग का पथिक बनता है, अगर वही लक्ष्य
वही भाव, वही चित्त की स्थिति निरंतर बनी रहे, तो निश्चित रूप से उसे किसी प्रकार की कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। जब अपने लक्ष्य से हटकर कहीं और दृष्टि होती है, तभी अनेक प्रकार की बाधाएं परास्त करती हैं। अन्यथा अपने लक्ष्य के प्रति दृष्टि हो, क्या हमें प्राप्त करने के लिए ये मार्ग मिला है, क्या हमें प्राप्त करना है, क्या हमारा जीवन है, इस तरफ दृष्टि हो तो बाधा परास्त नहीं करेगी। बाधा तभी परास्त करती है जब हम भगवान को छोड़कर के किसी और का आश्रय ले लेते हैं, किसी और को अपना मान लेते हैं, कहीं और सुख बुद्धि कर लेते हैं और वहीं सुख की खोज करने लग जाते हैं, तो बात बिगड़ जाती है। कहीं किसी का आश्रय नहीं। इसलिए सेवक जी महाराज ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही और वो हृदय में धारण करने योग्य है। सूधो चले आपने धर्म रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। ये बहुत आवश्यक है। जो मार्ग गुरुजनों ने थमा दिया, दिखा दिया कि इस मार्ग पर चलो, उसके विलग अगर किसी और मार्ग को स्वीकार किया तो आपको दुखी होना पड़ेगा, क्लेशित होना पड़ेगा, भगवत मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाएगी और विविध प्रकार की हृदय की वृत्तियां बिगड़ती चली जाएंगी। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारी दृष्टि से लक्ष्य तो नहीं चूक रहा, हमारा लक्ष्य कुछ और है और रास्ता हम कोई और चुन लें तो कभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जाना हमें बिहारी जी है, जाना हमें राधा वल्लभ जी है, और हम मार्ग का चयन करें छठीकरा की तरफ, तो कभी भी राधा वल्लभ जी बिहारी जी नहीं पहुंच सकते। इसलिए जिस मार्ग को गुरु कृपा से, सत्संग की कृपा से, महापुरुषों के अनुग्रह से महापुरुषों ने स्वीकार कराया है कि ये तुम्हारा मार्ग है, अगर राई के समान भी चित्तवृत्ति इधर उधर हो रही हो तो सावधान हो जाना चाहिए। नहीं, ये सौभाग्य से समय प्राप्त हुआ है, जो क्षण मिल गया वो चला जाएगा, फिर कभी नहीं मिलेगा। समय की ये सबसे विचित्र बात है। ये सेकंड जो गया अब ये नहीं आएगा। आप कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी बड़े से बड़ा अनुष्ठान कर लें, कितना भी बड़े से बड़ा साधना कर लें, ये समय जो गया वो नहीं आएगा। जो गया समय, उसमें हमने भगवान नाम का उच्चारण कर लिया, भगवान की स्मृति कर ली, तो वो अक्षय हो गया, वो सदा रहने वाला बन गया। और अगर संसार की स्मृति बनी रही, अपने लक्ष्य से विलग चिंतन बनता रहा, तो समय नष्ट हो गया। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने मन को कहें कि तूने अब तक जो जो कहा वह मैंने किया, अब तू मेरा कहा मान ले। क्या मान ले? मेरे गुरुदेव जो कहते हैं उसके अनुसार चल, उसके अनुसार अपने लक्ष्य को बना। बहुत सावधानी पूर्वक अंतर्मुख वृत्ति से अपने अंतःकरण की प्रत्येक वृत्ति को देखते रहना चाहिए कि भगवान को प्रिय लगने वाले वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ को स्वीकार कर रहा है, या भगवान के प्रति हमारा भाव म्लान हो जाए, भगवान के प्रति हमारा भाव च्युत हो जाए, गिर जाए, ऐसे व्यक्ति वस्तु स्थान को स्वीकार कर रहा है। इस बात की सदा हृदय में परीक्षा करते रहना चाहिए। अगर हृदय की स्थिति भगवान को छोड़कर किसी और की शरणागति स्वीकार कर लेगी, किसी और को स्वीकार कर लेगी, तो फिर ये जीवन खत्म हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इतना अमूल्य जीवन है, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं हम इसमें।
बड़े से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसी जीवन में, इसी यात्रा में तुम अपनी अनंत काल की अपूर्ण कामना को पूर्ण कर सकते हो। अपूर्ण कामना क्या है? बहुत सी कामनाएं हमारे हृदय में आई, वो पूर्ण हुई, लेकिन फिर भी अपूर्णता बनी रही। वो अपूर्णता क्यों बनी रही? क्योंकि कामनाओं के पूर्ण होने से पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। भगवान के मिलने से, भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाने से पूर्णता प्राप्त होती है। तो अनंत काल की जो अपूर्णता है वे पूर्ण हो सकती है इसी जीवन में। कब? जब दृष्टि केवल और केवल लक्ष्य पर हो। सब होगा, भगवान की विविध लीलाएं होंगी, विविध विलास होंगे, भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं स्वतंत्र रूप से करेंगे। हमारी दृष्टि केवल यही हो कि हमारे हृदय में उनका चिंतन चल रहा है या नहीं चल रहा, या लीलाओं में फंस गया। विविध प्रकार के भगवान की जो माया युक्त लीलाएं हैं उनमें फंस गया ये चित्त, या भगवान के चिंतन में लगा हुआ है, ये देखते रहना है बस। भगवान की ये समष्टि सृष्टि है, उन्होंने ही बनाई है, वही इसमें क्रीड़ा कर रहे हैं। उनकी अनंत क्रीड़ाएं हैं। कोई सतोगुणमयी क्रीड़ा है, कोई रजोगुणमयी क्रीड़ा है, कोई तमोगुणमयी क्रीड़ा है। हमें ये देखना है कि हमें ना सतोगुणमयी लीला में फंसना, न रजोगुणमयी लीला में फंसना, न तमोगुणमयी लीला में फंसना। हमें भगवान की त्रिगुणातीत लीला का दर्शन करना है। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, हमें उस त्रिगुणातीत लीला का दर्शन करना है, उस त्रिगुणातीत नाम का रटन करना है, उस त्रिगुणातीत धाम का आश्रय लेना है, उस त्रिगुणातीत चिंतन को करना है। हमारी दृष्टि उधर ही हो। भगवान की लीला है, भगवान की क्रीड़ा है, बस हृदय में ये भाव बना रहे कि ये खेल चल रहा है प्रभु का। दृष्टि कहाँ हो? देखना यह है कि हृदय कहाँ ठहरा हो, सोई गहनो। महापुरुषों का हृदय कहाँ ठहरा, उन्होंने क्या दिया, उसी को स्वीकार करना और किसी बात को स्वीकार नहीं करना। विविध लीलाएं हैं, मन उनमें उलझ जाता है और अपने लक्ष्य से च्युत हो जाता है, गिर जाता है, भूल जाता है किस लिए आए थे, भूल जाता है किसको प्राप्त करने के लिए आए थे, भूल जाता है कि क्या आकांक्षा थी हृदय में जब इस मार्ग के पथिक हुए। वो निरंतरता नहीं बनती उस चिंतन की। जिस समय आए थे, जिस दिन आए थे, आप उस दिन को याद करें। कैसी व्याकुलता, कैसी तड़प, कैसी हृदय की आकांक्षा थी। ऐसा होगा, ऐसा होगा, चिंतन प्रियालाल में डूबेगा, मन एकदम प्रियालाल को दे देंगे और निरंतर प्रियालाल का उनके लिए आंसू बहाएंगे, उनके लिए रोएंगे, उनके लिए तड़पेंगे। अब ये तो जाने कहां चली गई वृत्ति, और अनेक प्रकार की व्यवहार युक्त चेष्टाओं में हम फंस गए। ये त्रुटि हो रही है। इस त्रुटि को जितनी जल्दी हम संभाल लें उतनी जल्दी लाभ हो जाएगा, इस मार्ग का लाभ हो जाएगा। जिसलिए आए थे ना, वह लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा। मन कहीं फंसावे तो हृदय व्याकुल हो जाना चाहिए, हृदय रो पड़ना चाहिए कि प्रियाजू, आपके सिवाय ये मन किसी और को अपना कह रहा है, किसी और की चाह कर रहा है। आप कृपा करो लाडलीजू, आप सर्व सामर्थ्यवान हो, अनंत सामर्थ्यों की भी सामर्थ्य आपके चरणों में लुंठन करते हैं, तो आप सबसे बड़ी सामर्थ्यवान हो। आप करुणा करो लाडलीजू, आपके सिवाय कोई न प्रिय लगे। वो करुणामयी है। आपके हृदय की व्याकुलता जब वह देखेंगी तो निश्चित रूप से वे अपनी स्मृति आपको प्रदान कर देंगे। हमारे हृदय में उनकी स्मृति की व्याकुलता जो हुई थी वो क्षीण हो जाती है। वरना आप एक बार सुबह उठें और हृदय से प्रार्थना करें, लाडली जी बहुत दिन हो गए आपके लिए रोना नहीं आया, आपके लिए तड़पे नहीं है, कृपा करो। तो आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे, आप उसी दिन देखेंगे, उसी दिन कि आपके हृदय में इतनी व्याकुलता हो जाएगी, इतनी व्याकुलता हो जाएगी कि अब उस व्याकुलता को क्षीण करने के लिए, उस जलन को क्षीण करने के लिए कोई और उपाय ले लेते हैं हम, तो वो फिर व्याकुलता समाप्त हो जाती है। मन जलता जो है
उस जलन से ही विरह की उत्पत्ति होती है। उस जलन को शांत करने के लिए हम विषय का आश्रय ले लेते हैं, वो जलन कहीं और चली जाती है। भगवत प्राप्ति की जो जलन होती, उस जलन को हमने विषय लालसा के अंतर्गत स्वीकार करके और उस जलन को खत्म कर दिया। अन्यथा मन की जो जलन है, उस जलन को सह जाए। सहने का अर्थ क्या है? किसी से कहे नहीं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। तो वही जलन रोना दिलाएगी, प्रियालाल की प्राप्ति की व्याकुलता दिलाएगी, वही जलन, और कोई जलन नहीं है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा प्राप्त होने वाली जो जलन है, अनुकूलता की भी जलन होती है, सुख की भी जलन होती है। क्या जलन है? सुख की, जिसको हमें स्वीकार नहीं करना। उस विषय वस्तु पदार्थ का आश्रय लेकर के उससे के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख को हमें स्वीकार नहीं करना। और वो सुख स्वीकार कर लिया तो जो उपासक होगा वो जलेगा इस बात से, नहीं नहीं मैंने इस विषय में सुख मान लिया, प्रियाजू आपके छोड़कर मुझे कोई और प्रिय लग रहा है, नहीं, वो जलेगा। यही जलन प्रियाजू की प्राप्ति की व्याकुलता प्रकट कर देती है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस बात को हृदय से स्वीकार करें। कुछ भी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकते हो। जो अपूर्णता बहुत दिन से बनी हुई है, बहुत जन्मों से, बहुत काल से बनी हुई है, वो अपनी अनंत काल की अपूर्ण कामनाओं को हम पूर्ण कर सकते हैं इस जीवन में, भगवान को पाकर। कैसे? भगवान की प्राप्ति करके अपने अल्प, समीप और दुखमय जीवन को महान, असीम, अनंत और आनंद में बना सकते हो। कैसा है ये जीवन? अल्प है, दुखमय है और बहुत निम्न है, छोटा है, लेकिन उसको अल्प से महान बना सकते हैं, निम्न से अनंत असीम बना सकते हैं और दुखमय से आनंद में बना सकते हैं इसी जीवन में। बस यही बात है, बार बार इसलिए निवेदन कर रहे हैं, अपने आप से भी कर रहे हैं कि लक्ष्य के प्रति दृष्टि रहे। वक्ता पहला श्रोता होता है, लक्ष्य के प्रति दृष्टि रहे, कहीं और दृष्टि ना जाए। कहीं और दृष्टि जाएगी तो दुख है, पीड़ा है, अशांति है। और केवल लक्ष्य के प्रति दृष्टि रहेगी, कौन है मेरे लक्ष्य, कौन है मेरे अपने, प्रियालाल मेरे अपने हैं, तो फिर आनंद रहेगा, उत्साह रहेगा और हृदय नित्य नवीन उत्साह से युक्त रहेगा। क्यों? इस महाअमूल्य जीवन को, शब्द लिखा है अमूल्य जीवन नहीं, महाअमूल्य जीवन, अत्यंत अमूल्य है ये, देवताओं को के लिए भी दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। आप विचार करिए कितनी दुर्लभ बात भगवान ने कृपा करके बना दी है। कोई हमारे कर्म ऐसे थोड़ी हुए हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिले ना। कबहुक कर करुणा नर देही और देत ईश बिन हेतु सनेही। स्नेह से युक्त होकर भगवान ने कृपा करके संस्कृति मांझ बरियाए के पायोजू मानुष देह वृथा कत डारत। संस्कृति चक्र को रोक करके बीच में से हमें निकाला है कि इसको एक चांस दिया जाए, ये अपना कल्याण कर ले, ये मेरी प्राप्ति कर ले। तो भगवान ने कृपा करके उस चक्र में से, ये 84 लाख योनियों का जो चक्र है, इस चक्र में से हमें निकाला है और मनुष्य शरीर दिया है। अब इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी हम इधर उधर भटकते रहे, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। जिस शरीर के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, वे शरीर प्राप्त करने के बाद हम फिर नरकों में जाएं, फिर उस आवागमन के चक्र में पड़ जाएं, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होगी। ऐसा सुंदर शुभ समय प्राप्त करने के बाद भी अगर बात नहीं बनी तो बिगड़ी ही समझें। क्यों व्यर्थ में अपने महामूल्य जीवन को नष्ट कर रहे हो? क्यों रात दिन दुखों से छटपटाते हो? आठों पहर सुख के लिए हाय हाय करते हो, सोते जागते सब समय प्रमाद में पड़े तड़पते रहते हो, कहीं भी मिला सुख? महापुरुष जन प्रश्न कर रहे हैं। दिन रात लगे तो हो सुख प्राप्ति की लालसा में, दिन रात लगे तो हो भोगों को इकट्ठा करने में,
दिन रात लगे तो हो कि इधर सुख मिलेगा, इधर सुख मिलेगा, यहां नहीं तो यहां मिलेगा, यहां नहीं तो यहां मिलेगा, कहीं मिला सुख? प्रश्न कर रहे हैं महापुरुष जन। जिसको भी तुम सुख समझकर छाती से लगाने जाते हो कि यहां सुख मिलेगा, वहीं दुख की ज्वाला तुम्हारे हृदय को चपेट में ले लेती है। वहीं दुख की ज्वाला से तुम झुलस जाते हो। जहां भी तुम्हारे हृदय की ये बात होती है कि यहां मुझे सुख मिलेगा, ये शीतल जगह है, जहां तुमने उसको छाती से लगाया कि यहां सुख है, वहीं दुख की ज्वाला से तुम झुलस जाते हो। जहां भी सुख की कल्पना करते हो, वहीं दुख की चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाते हो। कभी मान में, कभी यश में, कभी धन में, कभी जन में, कभी स्त्री में, कभी पुत्र में, कभी कन्या में, सभी जगह वह चिंता है। कभी किसी को गले लगाते हो, कभी किसी को गले लगाते हो, लेकिन मिलता क्या है परिणाम में? दुख की ज्वाला, अशांति, क्लेश। तो क्या यहां से हट जाने पर सुख मिलेगा? संसार को छोड़ दें इसका मतलब? दूर हट जाएं, बाबा जी हो जाएं, वन में चले जाएं? तो देखो, विचार करके देखो, हटकर जाओगे कहां? जहां जाओगे और तुम्हारे हृदय में यही बात बनी हुई है कि अमुक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, स्थान हमें सुख प्रदान कर सकता है, तो वहां जाकर भी वही खोजोगे। हटने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल और केवल इस सत्य को समझ लेने की जरूरत है कि अगर त्रिभुवन में, इस समस्त ब्रह्मांडों में कहीं सुख है तो भगवान में ही परम सुख है। इस सत्य को समझने की जरूरत है। ये सत्य समझते समझते वर्षों बीत जाते हैं, नहीं समझ में आता। भगवत मार्ग पर चलने वाले की बात हो रही है। वर्षों बीत जाते हैं कि भगवान में सुख है, ये मन समझ ले। वर्षों बीत जाते हैं, इस बात को हम नहीं समझ पाते। मन लौट फिर कर के जहां छूट दी उसे, जहां छोड़ा उसे, तो लौट फिर करके वही विषय, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि में भागता है। संसार के शब्द सुनने को मिले, शब्द संसार का स्पर्श मिले, संसार की सुगंधी सूंघने को मिले, आदि आदि जितने भी ये विषय हैं, इनमें ही मन भागता है। देख लें, वर्षों वर्षों बीत जाते हैं लेकिन चित्त की स्थिति का परिवर्तन नहीं होता। कारण क्या है? अंतर की जो स्वीकृति है उसका परिवर्तन नहीं हुआ। अंतर की स्वीकृति बनी हुई है कि संसार में ही सुख है। ये स्वीकृति का परिवर्तन नहीं होता। स्वीकृति का परिवर्तन हो गया तो मौज हो गई, मौज। जहां ये स्वीकृति हुई हृदय से भगवान में सुख है, तो इस स्वीकृति का इतना बड़ा चमत्कार है कि उसी क्षण से आपको आनंद की अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए भजन, नाम, वाणी, चिंतन, धाम का आश्रय, धाम का वास केवल इसलिए लिया जाता है, केवल इसलिए निरंतरता इसमें बनाए रखने के लिए गुरुजन आज्ञा करते हैं, ताकि हमारी स्वीकृति का परिवर्तन हो जाए कि संसार में सुख नहीं, भगवान में सुख है। बहुत बड़ा भ्रम है कि संसार में सुख है, और ये भ्रम जाएगा इनकी कृपा से। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। उनकी कृपा से सारे भ्रम मिट सकते हैं, तो प्रार्थना करें उनसे, पुकारे उन्हें। जब इस सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा, अभी इस सत्य को हम केवल बौद्धिक स्तर से जानते हैं, बुद्धि के स्तर से। कौन नहीं जानता कि संसार में सुख नहीं हो, भगवान में सुख है? सब जानते हैं। जरा सा भी कोई आस्तिक व्यक्ति होगा तो वह भी जानता है। लेकिन आप विचार करिए, जानने पर भी अगर हमें दुख और पीड़ा, अशांति मिलती है तो हम भगवान को कोसने लगते हैं। हम भगवान के प्रति प्रश्न करने लगते हैं, आपने हमारे जीवन में इतना दुख क्यों दिया, इतना क्लेश क्यों दिया? ये जानने पर भी कि यार दुख ही दुख है, क्लेश ही क्लेश है, संसार में कहीं सुख नहीं है, इसका नाम दुखालय है, तब भी हम भगवान से कहने लगते हैं कि हमें दुख क्यों दिया। इसका अर्थ क्या है? बुद्धि के स्तर से तो जानते हैं कि संसार दुख में है, लेकिन अंतर की स्वीकृति के स्तर से हमने यही मान रखा है कि संसार में सुख है। आपको नहीं मिला तो क्या हुआ, हम खोज के दिखाएंगे। देखिए मन की स्थिति क्या होती है कि अमुक व्यक्ति कह रहा है संसार में सुख नहीं है, तो उसको नहीं मिला होगा, मैं खोज के दिखाऊंगा, मैं सुखी होऊंगा। इसी दौड़ में लगे हुए, इसी दौड़ में लगे हुए।
जब इस सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा कि भगवान में ही सुख है, तब सभी देश, सभी काल और सभी अनुकूल प्रतिकूल दिखने वाली परिस्थितियों में तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तभी तुम इस प्रकार सब ओर से सब समय उन्हें पाकर ही यथार्थ सुख की उपलब्धि कर सकोगे। जब इस सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा कि भगवान में सुख है। ये कैसे होगा? जब हम अपने लक्ष्य को दृढ़ता से स्वीकार करके और उधर ही दृष्टि रखेंगे। नहीं, किसी भी भगवान की और लीलाओं में हमें नहीं फंसना है। हमें केवल और केवल जिस लीला का चिंतन, जिस लीला का गायन, जिस लीला का श्रवण करने के लिए गुरुदेव ने आज्ञा करी है, बस उसी लीला में अपने चिंतन को लगाना है बस। और सर्वत्र जो कुछ हो रहा है उस व्यवहार में न फंसकर केवल और केवल हृदय में ये बात रखनी है कि बाकी आपकी लीलाएं चल रही हैं, आप खेलो, आपको जो खेलना है, लेकिन प्यारे हृदय की स्थिति तो यही बनी रहे कि जो गुरुदेव ने आज्ञा करी है कि आपकी लीलाओं का चिंतन हो, जो त्रिगुणातीत लीलाएं हैं उन्हीं का चिंतन मेरे हृदय में बना रहे। आप कृपा करके ही प्रदान करिए। उनसे प्रार्थना अवश्य करें। ये बार बार निवेदन करने की हृदय में श्री जी प्रेरित करती हैं, वो इसलिए ही प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ा बल है। आप इस बात को माने या ना माने, समझें या ना समझें, प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है। जिस क्षण आपके हृदय से प्रार्थना निकलती है हृदय की, उस समय पूरी बात बन जाती है चित्त की। और जिस समय प्रार्थना नहीं होती है उस समय फसाव होता है, उस समय संसार में फंसे हुए ही रहते हैं। प्रार्थना करें। प्रार्थना में इतनी बड़ा बल है, इतनी बड़ी शक्ति है कि भगवान को प्रकट कर सकती है प्रार्थना। देखिए, देवताओं ने प्रार्थना करी और भी जितने भी अवतार भगवान के हुए प्रार्थना से ही तो हुए। प्रार्थना करी तो भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रार्थना भगवान को प्रकट करती है। प्रार्थना हमारे अंतःकरण को निर्मल बना देती है। प्रार्थना हमें सदा बचाए रखती है। प्रार्थना सदा हमें आगे बढ़ाती है। प्रार्थना हमें प्रभु से मिला देती है। प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है। हम पुकारें प्रभु को, हम प्रार्थना करें प्रभु से। जहां हारे, जहां चिंतन इधर उधर होवे तो अंतर की वृत्ति, भले ही ऐसी जगह हम बैठे हों कि जहां प्रार्थना नहीं कर सकते, तो हृदय चीख उठे। देखो लाडली लाल, आपको छोड़ करके मैं कहीं और आनंद ले रहा हूं, और कहीं हंसी मजाक कर रहा हूं, और किसी भोग पदार्थ में मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं। लाडली जू संभालो संभालो। वो हृदय पुकार उठे। बाहर से आप हंस रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन हृदय पीड़ा से युक्त हो। प्यारी जू, आपके सिवाय कहीं और मुझे अच्छा ना लगे कुछ, नहीं नहीं लाडली जू, मेरे को आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए। बस यही सच्चा भजन है। जब प्रत्येक परिस्थिति में चित्त की वृत्ति प्रभु की तरफ खिंची चली जा रही है, यही सच्चा भजन है। प्रार्थना से संभव है। प्रार्थना अवश्य करें। ये नाम क्या है? नाम जब क्या है? पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, उपासक नाम लेता है तो क्या करता है? अपने इष्ट को पुकारता है, की प्रार्थना करता है। राधा 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 राधा, ऐसे पुकारना है अपने इष्ट को। बस ये पुकार, किसी दिन ऐसी एक पुकार होगी जिस पुकार को सुनकर के श्री प्रियालाल खिंचे चले आएंगे। बुरी सखी ने अपने पदों में कहा, बुरी सखी कहती हैं, लाडली जू, जिस पुकार से आप रुक नहीं सकती, जिस पुकार से आप खिंची चली आओ और मुझे दृष्टिगोचर हो जाओ, मेरी दृष्टि पथ में आ जाओ, ऐसी पुकार आप मुझे प्रदान कर दो। मेरे अंदर वो पुकार नहीं है, मेरे अंदर वो आकांक्षा नहीं है, मेरे अंदर वो प्रार्थना नहीं है। आप वो आकांक्षा, वो प्रार्थना, वो पुकार प्रकट कर दो जिस पुकार से आप खिंची चली जाती हो। उनकी कृपा से सब संभव है। चलते हैं। महाप्रभु जी श्री जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी, और जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है। 7 मंडलियां बनाई गई और 7 मंडली में श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं। ऐसा ऐश्वर्य प्रताप रुद्र जी को श्री महाप्रभु जी ने दर्शन कराया। उद्दाम कीर्तन कीर्तन करते करते श्री महाप्रभु जी को भावावेश आया। एक 8वीं मंडली बनाई
जिसमें श्री महाप्रभु जी नर्तक हैं और जो मुख्य मुख्य गायक हैं वे सब श्री महाप्रभु जी के समक्ष गा रहे हैं। अद्भुत आनंद बरस रहा है, लेकिन एकदम से श्री महाप्रभु जी का नृत्य रुक जाता है। जैसे नृत्य रुकता है तो सारे खोल पखावज आदि जितना भी मृदंग आदि बज रहे थे वे सब रुक जाते हैं। क्या हुआ? एकदम कैसे श्री महाप्रभु जी का नृत्य रुका? चारों तरफ सन्नाटा, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही। श्री महाप्रभु जी ने 2 श्लोकों का गायन किया। पहला श्लोक, जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारहारो मुकुंद। इस श्लोक की व्याख्या पूर्व में हो चुकी है। फिर अगला श्लोक श्री महाप्रभु जी ने गाया अपने हाथों को ऊपर उठाकर, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो। बड़ी उत्तम बात है, बड़ी उत्तम बात है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचन। एक दिन पूज्य सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, ना हम साधु हैं, ना हम संत हैं, ना हम ज्ञानी हैं, ना हम अज्ञानी हैं, ना हम धर्मी हैं, ना अधर्मी हैं। हम कौन हैं? हम श्री जी की। बड़ी उत्तम बात। वरना सब जगह के उपाधियों को छोड़ करके आता है उपासक, फिर एक उपाधि स्वीकार कर लेता है, मैं संत, मैं रसिक, मैं भक्त। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। कौन हो फिर तुम? मैं श्री जी का हूं, बस। और कुछ बात ना रह जाए, और हृदय में कोई बात ही ना रह जाए। बोले तुम साधक ऐसा करते हो, तुम ऐसे साधक हो। मैं साधक हूं ही नहीं, मैं श्री जी का हूं, मैं श्री जी का हूं, मैं अपनी लाडली जी का। वही बात कह रहे हैं श्री महाप्रभु जी, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो। मैं चतुर्वर्ण में कोई नहीं हूं, और ना हम वर्णी न च ग्रहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा। ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं गृहस्थी हूं, ना मैं वानप्रस्थी हूं, और ना मैं सन्यासी हूं। किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे। तो फिर कौन हो आप? तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, गोपी भरतु। जो गोपी जनों के प्राण जीवन हैं वे श्री कृष्ण मेरे हैं। गोपी भरतु, इसका अर्थ क्या है? गोपी भरतु कौन है? ब्रज के ठाकुर। और श्री कृष्ण किसी भी लीला को करने वाले हों उनको प्रणाम है, लेकिन मेरे प्राण जीवन धन और मैं जिनके दासों का दास हूं वो कौन है? गोपी भरतु, गोपी जन वल्लभ। जो गोपियों के वल्लभ हैं वे श्री महाप्रभु जी, श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव। गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास। उन गोपीजन वल्लभ के दासों का दास हूं, ये भाव। अश्रु प्रवाह हो रहा है श्री महाप्रभु जी के नेत्रों से, और अत्यंत व्याकुल होकर के श्री महाप्रभु जी, अत्यंत आनंदित होकर के श्री महाप्रभु जी इन श्लोकों का गायन कर रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। रथ यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु केवल अपने लिए ही नहीं सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गोपी भरतु कौन है? वे तो सदा ब्रज में वास करने वाले श्री राधाकांत, श्री राधारमण, श्री गोपीनाथ ही हैं। श्री कृष्ण के साथ उनकी आराध्या गोपियों का होना अनिवार्य है। श्रीमन महाप्रभु का भाव है, जो कृष्ण गोपियों की उपासना करते हैं हम उन्हीं श्री कृष्ण के सेवक हैं, अन्य किसी कृष्ण के नहीं। हम रुक्मणी और सत्यभामा के साथ विहार करने वाले श्री कृष्ण, या चतुर्भुज रूप में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले श्री कृष्ण, अथवा उनके अन्य अन्य अवतारों के सेवक नहीं हैं। हम किसके सेवक हैं? गोपी भरतु, गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण के सेवक हैं। संभवतः
अन्य लोग ऐसे श्री कृष्ण या उनके अवतारों के सेवक हो सकते हैं, अहोभाग्य है। श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण ही है, लेकिन यह प्रेम की बात है। प्रेम की बात समझना, बुद्धि के स्तर से जो युक्त मानुषी हृदय है वे नहीं समझ सकता। ये तो महापुरुषों की कृपा से प्राप्त होने वाला जो हृदय है, उस हृदय की स्थिति से यह भाव समझा जा सकता है। परंतु हम अर्थात मैं, श्रीमान महाप्रभु कह रहे हैं, और मेरे परिकर, हम केवल जो श्री किशोरी जी के दास्य में निष्ठ गोपीजन हैं, गोपीजनों को जो श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हुई वो किन की कृपा से हुई? श्री किशोरी जी की कृपा से हुई। श्री किशोरी जी की कृपा से, अर्थात श्री किशोरी जी के दास्य में जो निष्ठ गोपीजन हैं, उन गोपियों के जो वल्लभ श्री कृष्ण हैं, उनका मैं दासों का दास हूं। ऐसा भाव श्री महाप्रभु जी का। ऐसे गोपी भर्तु श्री कृष्ण के एकांतिक सेवक अत्यंत दुर्लभ हैं। ये सेवक मिलना भी अत्यंत दुर्लभ है। भावावेश में निमग्न होकर श्री महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। श्री जगन्नाथ देव का नाम भी उच्चारण नहीं कर पा रहे श्री महाप्रभु जी, बस केवल जय जय गग जय जय गग ऐसा ही बोलते हैं, नहीं बोल पा रहे पूरा जगन्नाथ ऐसा बोल नहीं पा रहे। उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और उनका हृदय विगलित हो रहा है। कोई परम रसिक भक्त ही इस स्थिति का अनुभव कर सकता है। अत्यंत व्याकुल होकर श्री महाप्रभु जी ने इन 2 श्लोकों का गायन किया और जैसे ही बार बार ये पुकारने लगे, दास दासानुदास दास दासानुदास दास दासानुदास, तो जितना भी परिकर था वो एक संग पुकार उठा, दास दासानुदास दास दासानुदास दास दासानुदास। चारों तरफ जय जयकार हुई, मृदंगों की गूंज हुई, झांझ मृदंग खोल स्वतः बजने लगे, घर घर शब्द होने लगा, रथ फिर चलने लगा और महाप्रभु फिर भगवान नाम का कीर्तन हो रहा था। तो महाप्रभु जी फिर उद्दाम नृत्य करने लगे। उनके संपूर्ण शरीर में स्तंभ, स्वेद पुलक, अश्रुकंप, वैवर्ण, स्वर विकृति आदि सभी सात्विक विकारों का उदय होने लगा। उनके शरीर के संपूर्ण रोम एकदम से खड़े हो गए, दांत कड़कड़ाने लगे। जैसे भरी सर्दी में दांत कड़कड़ाते हैं, ऐसे श्री महाप्रभु जी के दांत, बड़ी गर्मी है। अब आप देखो जून जुलाई का महीना होता है, उस समय जब रथ यात्रा, आषाढ़ में, तो उस समय रथ यात्रा होती है, लेकिन श्री महाप्रभु जी के वो महाभाव प्रकट हो रहा है, वो दिव्य अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं। दांत कड़कड़ाने लगे श्री महाप्रभु जी के, स्वर भंग हो गया। जैसा पहले सुना, जगन्नाथ कह नहीं पा रहे ज ज ग ग ज ज ग ग, ऐसा चेष्टा करने पर ठीक ठीक शब्द मुख से नहीं निकलते हैं। चाहते हैं हम ठीक से बोलें लेकिन नहीं बोल पा रहे। आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। पसीने का तो कुछ पूछना ही नहीं, मानो सुवर्ण के सुमेरु पर्वत से असंख्य नदियां निकल रही हों, ऐसे पसीना की बूंदियां निकल रही हैं, मुख से झाग निकल रहे हैं। कैसी स्थिति प्रेम में। कभी कभी लौट जाते हैं, फिर उठ पड़ते हैं और अलाद चक्र की भांति चारों ओर घूमने लगते हैं। प्रभु के उस उद्दाम नृत्य से रथ का चलना फिर बंद हो गया। ये क्यों बंद हो रहा बार बार? श्री जगन्नाथ जी एकटक होकर श्री महाप्रभु जी का नृत्य देखना चाहते हैं। इसलिए भक्तगण महाप्रभु की ऐसी विचित्र अवस्था देखकर भय के कारण कांपने लगे, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसी दशा न देखी हो, उनके सामने ऐसी दशा का दर्शन हो तो कंपन तो होगा ही, आश्चर्य तो होगा ही। दर्शनार्थी महाप्रभु के नृत्य को देखने के लिए चारों तरफ से टूट पड़ते, हम भी देखें हम भी देखें, ऐसे बहुत भीड़ हो गई। नित्यानंद जी को बड़ी घबराहट होने लगी। लोगों की भीड़ प्रभु के ऊपर ही चली आ रही है, अर्थात निकटतम चली आ रही है। कैसे क्या किया जाए? लेकिन महाप्रभु जी तो अपने भाव से उद्दाम नृत्य कर रहे हैं। ना उन्हें लोगों का पता है, ना उन्हें राजा का पता है, ना उन्हें राजमंत्री का पता है। वे जोरों से नृत्य करते, कभी किसी का आलिंगन करते,
कभी किसी को हृदय से लगाते, कभी किसी का हाथ पकड़कर नृत्य करने लगते। दर्शनार्थी प्रभु के चरणों के नीचे की धूल बार बार उठा उठा कर सिर पर चढ़ाते। भक्तवृंद उस चरण रेणु को अपने अपने शरीर पर मलते, शरीर पर लगाते। इस प्रकार बड़ी देर तक महाप्रभु नृत्य करते रहे। नृत्य करते करते प्रभु थक कर बैठ गए और स्वरूप दामोदर जी को आज्ञा दी कि किसी पद का गायन करो। तो गायनाचार्य दूसरे गौरचंद्र श्री स्वरूप दामोदर जी वे गाने लगे। सेईता पराणनाथ पाइनु, यहाँ लगी मदन दहन झूरी गेनु, यहाँ लागी मदन दहन झूरी गेनु। इस पद के साथ ही साथ वाद्य बजने लगे। हरि हरि करके भक्त नाचने लगे। जगन्नाथ जी का रथ फिर थोड़ा आगे बढ़ा। महाप्रभु जी भी नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते आगे चले। अब प्रभु महाभाव से भावान्वित हो गए। महाभाव अर्थात राधा भाव, महाभाव निमग्न। यही उन्हें भान होने लगा मानो श्री श्याम सुंदर बहुत दिनों के विछोह के बाद मिलने के लिए आए हैं। इसी भाव में वे जगन्नाथ जी की ओर भांति भांति के प्रेम भावों को हाथों के द्वारा प्रदर्शित करने लगे नृत्य के समय। अब उन्हें प्रतीत होने लगा मानो श्री कृष्ण आकर मिल गए हैं, किंतु इस मिलन में वह सुख नहीं है जो वृंदावन के पुलिन कुंजों में आता था। अर्थात ये भाव क्या है? ये भाव वही है जो कुरुक्षेत्र में श्री युगल सरकार का मिलन हुआ, लेकिन सब गोपी जन भी थी, श्री किशोरी जी भी थी ये ब्रजलीला के अंतर्गत, श्री लालजू महाराज भी थे। सबकी इच्छा हुई कि जिस रास रस का आनंद ब्रजमंडल में समस्त परिकरों ने लिया था वो आनंद आज बरसना चाहिए। श्री कृष्ण भी हैं, श्री किशोरी जी भी हैं, गोपीजन भी हैं, तो रास रस का आनंद होना चाहिए। श्री किशोरी जी से आज्ञा ली श्री कृष्ण ने कि अगर आप आज्ञा करो तो रासलीला का संपादन हो। तो लाडली जी बोली, प्यारे आप भी यहां विराजमान हो, समस्त गोपियां भी यहां विराजमान हैं, हम भी यही हैं, लेकिन रास रस का उद्दीपन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? रास रस का उद्दीपन केवल और केवल एक ही भूमि कर सकती है, वे है श्री वृंदावन की भूमि। श्री वृंदावन की भूमि वही रास रस को प्रकट करती है, वही रास का उद्दीपन करती है। बिना वृंदावन के रास संभव नहीं है। वही बात कह रहे हैं। ये जो मिलन हुआ, इस मिलन में जो मिलन का सुख वृंदावन की कुंजलताओं में प्राप्त होता था वह नहीं प्राप्त हो रहा है। इसी भाव में विभोर होकर वे इस श्लोक को पढ़ने लगे। यह कौमार हरह स एव ही वरस ताएव चैत्र क्षपास तेजोन्मीलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवो रोधसी वेतसी तरुतले चेत समुत्कंठते। उस समय पुनर्मिलन के समय मानो बोल रही हैं कि जिस कौमार काल में रेवा नदी के तट पर जिन्होंने हमारे चित्त को हरण किया था वही इस समय हमारे पति हैं, वही मधुमास की मनोहारिणी रजनी है, वही उन्मीलित मालती पुष्प की मन को आनंदित कर देने वाली भीनी भीनी सुगंध भी आ रही है, वही कदम्ब कानन से स्पर्श की हुई शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है, और अपने प्राणपति के साथ सुरत व्यापार सुरत विहार लीला करने वाली
वह नायिका भी मैं वही हूं और मन को हरण करने वाले नायक भी वे वही हैं। ये अपने निवृत्त निकुंज की उपासना परक नहीं है, ये महाप्रभु का जो भाव है, चैतन्य महाप्रभु का, उसके अनुसार हमारे वृंदावन में नायक नायिका न, नायक कहा ना नायिका रस करवावत केली, 42 लीला जी में माना नायक है ना नायिका है, रस करवावत केली। वो महाप्रेम रस ही केली करवाता है, वो क्रीड़ा प्रेम केली करवाता है। तो ये श्री महाप्रभु जी के भावों के अनुसार, तो भी मेरा ये चंचरी के समान चंचल चित्त संतुष्ट नहीं हो रहा, ये तो उसी रेवा के रमणी के तट के लिए उत्कंठित हो रहा है, अर्थात यमुना जी के किनारे के लिए उत्कंठित हो रहा है। नायक भी वही है, नायिका भी वही है, सब जितने भी होना चाहिए वे सब वातावरण वैसा ही अनुकूल वातावरण है, लेकिन फिर भी मेरा चित्त रेवा नदी अर्थात यमुना जी के किनारे यमुना तट की तरफ भाग रहा है, अर्थात वही उसी तट पर जो क्रीड़ा होती है उसी के लिए उत्साहित हो रहा है। हाय रे विरह बलियारी है तेरे पुरन मिलन की। इस श्लोक को महाप्रभु किस भाव से कह रहे हैं, इसे स्वरूप दामोदर के सिवा और कोई समझ नहीं सका। स्वरूप दामोदर जी जो द्वितीय श्री महाप्रभु जी का स्वरूप माने जाते हैं, उन्होंने श्री महाप्रभु जी के इस अंतर्भाव को समझा। सबों के समझने की बात भी नहीं थी, उनके बाहर चलने वाले प्राण श्री स्वरूप दामोदर ही समझ भी सकते थे। क्या उपाधि दे रहे हैं स्वरूप दामोदर जी को? श्री महाप्रभु जी के बाहर चलने वाले प्राण, मानो प्राण ही बाहर चल रहे हो, वे स्वरूप दामोदर हैं श्री महाप्रभु जी के। इस भाव को एक दिन श्लोकबद्ध करके महाप्रभु के सन्मुख भी उपस्थित किया था। महाप्रभु से श्लोक को सुनकर बड़ी चकित हुए और बड़ी स्नेह के साथ स्वरूप दामोदर की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, स्वरूप श्री जगन्नाथ जी के रथ के सम्मुख नृत्य करते समय हमारे भावों को तुम कैसे जान गए? यह श्लोक तो तुमने मेरे मनोभावों का एकदम प्रतिबिंब ही बनाकर रख दिया। कुछ लज्जित स्वर में धीरे से स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रभु आपकी कृपा के बिना कोई आपके मनोगत भावों को समझ कैसे सकता है, ये तो आपकी ही कृपा है। महाप्रभु इस श्लोक की बार बार प्रशंसा करते हुए कहने लगे, ओहो कितने सुंदर भाव हैं, सचमुच कवित्व की भाव प्रदर्शन की पराकाष्ठा ही कर दी स्वरूप दामोदर तुमने तो। वाह वाह। प्रियः सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता तयाहम साराधा तदिदमुभयो संगम सुखम तथाप्यन्तः खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। कुरुक्षेत्र में पुनः मिलन पर श्री किशोरी जी कह रही हैं, हे समस्त सखियों, ब्रज के अंतर्गत भी अष्ट सखियां हैं, कुरुक्षेत्र में भी श्री किशोरी जी का जो सौंदर्य है उससे रुक्मणी आदि आश्चर्यचकित हो गई हैं। किशोरी जी के सौंदर्य को तो देख करके दर्शन करके आश्चर्यचकित हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन जो सहचरियां थीं उनके स्वरूप को देखकर भी रुक्मणी आदि जो रानियां हैं वे आश्चर्यचकित हो गई। प्रसंग है, प्राय सबने सुना होगा, श्री कृष्ण के पास समस्त रानियां गई, उन्होंने विचार किया कि जब ब्रज के समस्त जन आए हैं तो श्री किशोरी जी भी आई, आप जिनका निरंतर चिंतन करते रहते हैं, हम भी तो देखें वे कैसी हैं। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, कुछ भेंट लेकर के जाना। तो गरम गरम दुग्ध लेकर के, और रुक्मणी आदि रानियां जो थीं, सत्यभामा आदि, ये सब गईं। 7 दौड़ियां, पहली दौड़ी पे गईं तो विराजमान थी प्यारी जी की निज सखी, स्वरूप को देखा तुरंत प्रणाम करने लगी, बोले नहीं नहीं किशोरी जी तो अंदर हैं। फिर दूसरी दौड़ी पर वो स्वरूप देखा, ऐसा चमकता हुआ स्वरूप उस दासी का, चरणों में प्रणाम, बोले नहीं नहीं किशोरी जी अंदर हैं। ऐसे करके 7 दौड़ी पार करी, तो जैसे ही अंदर जहां किशोरी जी विराजमान थी वहां पहुंचे, लाडली जी अंतर्मुख अवस्था में निमग्न, प्रिया जो श्री लालजू महाराज के चिंतन में निमग्न होकर विराजमान थी, आश्चर्यचकित हो गई।
रुक्मणी आदि रानियां के ऐसा सौंदर्य, ऐसी प्रभा, ऐसा लावण्य, क्या कहना, ऐसा सौंदर्य तो हमने आज तक दर्शन नहीं किया। वो दुग्ध दिया, श्री कृष्ण ने भेजा है, पी गई, ब्रज की लीला के अंतर्गत है। अब लौट करके गई तो देखा कि ठाकुर जी की सब जगह पर छाले पड़े हुए हैं। कैसे, क्या क्या कष्ट हुआ, क्या कारण है, कैसे छाले पड़े हुए हैं, पूछा। बोले तुम गई थी, तुमने दुग्ध गरम गरम पिलाया, उनके हृदय में मैं वास करता हूं, श्री किशोरी जी के हृदय में मैं वास करता हूं, उस दुग्ध का सारा ताप मुझे महसूस हुआ। ये तो ऐसे सौंदर्य को देखकर ये जो पुनर्मिलन हुआ जब कुरुक्षेत्र में, तब अपनी निज जो दासियां हैं उनसे श्री किशोरी जी कह रही हैं कि हे दासियों, मेरे वे ही प्राणनाथ हृदय रमण श्री कृष्ण मुझे कुरुक्षेत्र में मिले हैं। मैं भी वही वृषभानु नंदिनी कीर्ति सुधा राधा हूं, और दोनों के परस्पर मिलने से संगम सुख भी प्राप्त हुआ। किंतु प्यारी सखी, हृदय की सच्ची बात कहती हूं, जिस वन में मुरली मनोहर की पंचम स्वर में बजती हुई मुरली की मनमोहक तान सुनी थी, उस कालिंदी कूल वाले वन के लिए मेरा मन मदोप अत्यंत ही लालायित हो रहा है। यह भाव प्रभु के मनोगत भाव के एकदम अनुरूप था। महाप्रभु जी का जो भाव था उस भाव के बिल्कुल अनुरूप भाव था ये। तो महाप्रभु जी ने जब ये श्लोक सुना जो स्वरूप दामोदर जी के द्वारा रचित है, महाप्रभु जी ने कहा तुम मेरे हृदयगत भावों को जान गए। इस प्रकार अनेक भावों को प्रकट करते हुए प्रभु रथ के आगे आगे नृत्य करते हुए चलने लगे। उनके आज के नृत्य में जगत को मोहित करने वाली शक्ति थी। श्री महाप्रभु जी के नृत्य में नृत्य करते करते एक बार महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र के बिल्कुल समीप पहुंच गए। अब प्रताप रुद्र जी का तो हृदय जोरों से धड़कने लगा। कोई किसी का बहुत प्यारा हो, जिससे बहुत प्यार किया जाए, वो निकटतम आ जाए तो हृदय की क्या स्थिति होती है, वो तो कोई प्रेमी ही जान सकता है। जैसे ही नृत्य करते हुए प्रताप रुद्र के समीप श्री महाप्रभु जी आए, कांप गए प्रताप रुद्र जी। महाराज ने इस अवसर को पाया, बोले महाप्रभु जी इतने निकट कृपा करके पधारे हैं, तुरंत चरण पकड़ लिए श्री महाप्रभु जी। चरण पकड़े, उसी समय महाप्रभु जी को बाह्य ज्ञान हुआ। बाह्य ज्ञान हुआ और जैसे ही देखा कि राजा ने हमारे चरण पकड़ रखे हैं, महाप्रभु चीख पड़े, अरे अरे राजा ने मेरा स्पर्श कर लिया, मेरे जीवन को धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है, और वहां से आगे चल दिया। देखिए किस प्रकार से अहंकार का बिल्कुल पीस देते हैं महापुरुष जन। ये इसलिए जिनकी संगति रहती जाति कुल मत सब नंशही, जरा सा भी अहंकार राजा पने का न रह जाए, इसलिए महाप्रभु जी लीला कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो जाए कि बिल्कुल सहमा हुआ, डरा हुआ, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, किसी प्रकार की कोई ऐसी चेष्टा ना हो जाए, महाप्रभु जी को कष्ट हो, मतलब हर प्रकार से चिंतन ही बना रहे, ऐसी चेष्टाएं कभी कभी महापुरुषजन करते हैं। अनेक अनेक प्रकार की औषधियां महापुरुषों के पास होती हैं, किसको कैसे क्या औषधि दे करके और उसको संभालना ये महापुरुष जन ही जानते हैं। तुरंत महाप्रभु जी ने हाय हाय ये क्या हो गया, मेरे को राजा ने स्पर्श कर लिया, अरे अरे क्या हुआ, मेरे जीवन को धिक्कार है, और चल दिए महाप्रभु जी आगे। राजा को बड़ा क्षोभ हुआ। उसने सोचा कि मैंने तो सोचा था महाप्रभु जी कृपा करके पधारे हैं, मैंने चरण पकड़ लिए, लेकिन महाप्रभु जी को तो बड़ा कष्ट हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आप क्षोभ मत करो, यह तो प्रभु की आपके ऊपर असीम कृपा हुई है, प्रभु आपको कृतार्थ करने के लिए यहां तक आए थे। ये ऐसे प्रेमी हैं कि आपको अनुभव नहीं करने देते कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये ऐसे प्रेमी हैं। ये तो निज जन ना हो प्रभु के तो किसी को अनुभव में ही ना हो कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं। वरना भगवान ऐसे प्रेमी हैं कि वो प्यार तो करते हैं लेकिन अनुभव नहीं होने देते कि वो कितना प्यार करते हैं हमसे। ये तो महापुरुष जन ना बतावे तो हमें पता लगेगा भगवान कितना प्यार करते हैं हमसे। ये ऐसे प्रेमी है, छुपा के रखते हैं अपने प्रेम को, क्योंकि जानते हैं जितना प्रेम छुपता है उतना बढ़ता है, और जितना प्रेम छपता है उतना घट जाता है। प्रभु का स्वभाव नहीं है प्रेम को छपाने का,
प्रभु तो भक्तों के प्रेम को उजागर करते हैं, अपने प्रेम को उजागर नहीं करते। प्रभु के प्रेम को तो उजागर भक्तजन करते हैं कि देखो ये कितना प्रेम करने वाले हैं। तो जो महाप्रभु जी के निज पार्षद हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने कहा अरे अरे तुम इस बात में मत अपने चित्त को मिलान करो कि महाप्रभु जी रुष्ट हो गए, उनको शोक प्राप्त हुआ। नहीं नहीं, उन्हें शोक नहीं प्राप्त हुआ, वो तुम पे कृपा करने के लिए आए थे तुम्हारे निकट। इस बात से महाराज को थोड़ा संतोष हुआ। अब महाप्रभु रथ के चारों ओर परिक्रमा करने लगे, वे स्वयं ही अपने हाथों से रथ को ढकेलने लगे। रथ घर घर करके हड़ हड़ शब्द करता हुआ जोरों से आगे बढ़ने लगा। महाप्रभु कभी बलभद्र जी के रथ के सन्मुख नृत्य करते, कभी सुभद्रा जी के रथ के सामने, और कभी फिर जगन्नाथ जी के रथ के सन्मुख आ जाते। इस प्रकार रथ के साथ नृत्य करते करते रथ बलगंडी स्थान पर पहुंचा। बलगंडी जाकर रथ खड़ा हो गया। अब भगवान के भोग की तैयारियां होने लगी। बलगंडी में भगवान का विशाल भोग लगता है, ऐसा भोग जिसने कभी ऐसे भोग के दर्शन ना किए हो। हजारों सामग्रियां, इतना भोग लगता है बलगंडी में श्री जगन्नाथ जी को। अब कैसे वो भोग की लीला है, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की